सबसेक्शन। एक राज की बात बताऊं मैं आपको, आप जितने भी लॉ पढ़ोगे ना, इनकम टैक्स पढ़ोगे, जितने भी मैक्सिमम लॉ पढ़ोगे, उन सभी लॉ में डेफिनेशन को सेक्शन 2 में ही डिफाइन करते हैं। मोस्टली हर एक एक्ट में सेक्शन 2 ही डेफिनेशन के लिए होता है। इसको कहां डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऐसा बोलते हैं, जो ब्रैकेट में है इसे बोलते हैं सबसेक्शन 7। एसएससी मींस एनी पर्सन। अब मैं समझा चुका हूं पर्सन का मतलब क्या होता है। इट मींस एनी पर्सन। पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता है इनकम टैक्स में। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी होता है, पार्टनरशिप फर्म भी होता है, एचयूएफ भी होता है, कंपनी भी होता है। ऐसे 7 पर्सन है, ऐसे 7 लोग हैं जिसको हम पर्सन बोलते हैं इनकम टैक्स के अंदर। सो आप कभी भी इंडिविजुअल नहीं समझोगे। एसएससी मीन्स अ पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन बाय हुम, जिसके द्वारा एनी सम ऑफ मनी इज पेएबल, जिसको कोई भी पैसे पे करने बाकी है इनकम टैक्स अथॉरिटी को। इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपको कोई भी पैसे पे करने के निकलते हैं, पे करने बाकी है, तो आप बन जाते हो एसएससी। सर एनी सम ऑफ मनी का मतलब क्या? वो हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स पे करना बाकी हो, इनकम टैक्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना बाकी हो, इनकम टैक्स पे आपको पेनल्टी पे करना बाकी हो, आपको फाइन निकलता हो, पेनल्टी, कुछ भी हो सकता है जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने का निकलता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एसएससी करके बुलाएगा। एंड इंक्लूड्स, और इन लोगों का भी समावेश होता है। इन लोगों का पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। देयर आर 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी। अभी हम सिर्फ ए देख रहे हैं। क्लियर? ए देख रहे हैं, फिर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे। एक बात बताओ मुझको, एक बात मुझे बताओ। हेलो, यहाँ देखेंगे सब। हेलो, अगर मैं हर साल मान लो पिछले 5 सालों से, है ना, 2015, 2016, मेरी बात समझना, 2017, पिछले 5 साल में ले रहा हूं आपकी समझ के लिए। मैं यहाँ पे टैक्स पे कर रहा था 12 लाख रुपए, यहाँ मैंने टैक्स पे किया 14 लाख, यहाँ मैंने टैक्स पे किया 15 लाख, यहाँ मैंने टैक्स पे किया फॉर एग्जांपल 15,50,000, यहाँ मैंने टैक्स पे किया 16 लाख। 2020 में मैं टैक्स पे कर रहा हूँ 5 लाख रुपए। हेलो, तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचेगा क्या, यार पिछले 15-20 सालों से आप टैक्स पे कर रहे हो कंसिस्टेंटली, 12, 14, 15, 15, 50, 16, आपका टैक्स हर साल बढ़ रहा है। सडनली 2020 में ऐसा क्या हुआ? आपने टैक्स 5 लाख का ही क्यों पे किया? या आपने 2020 में टैक्स पे ही नहीं किया, आप दिखा रहे थे आपको लॉस हुआ है। यहाँ तो इनकम हो रही थी आपको, यहाँ इनकम हो रही थी, 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 तो अच्छा खासा टैक्स भी आ रहा था गवर्नमेंट के पास। यहाँ आप लॉस दिखा रहे तो टैक्स नहीं आ रहा है। आप बोलते लॉस हुआ है, आई कैन नॉट पे टैक्स। तो अभी इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे? सिर्फ आप बोलोगे इस पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। वो क्या करेंगे पता है? हेलो, वो क्या करेंगे? दे विल स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू। वो आपके सामने एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। आप जो बोलोगे उसको मान नहीं लेंगे। दे विल स्टार्ट प्रोसीडिंग, ये તમારી સામે કાર્યવાહી કરવાનું શરૂ કરશે કે આ જે માણસ કહે છે સાચું સાચું કહે છે। सो पॉइंट ये है, हर एक लोग भी वो पर्सन है, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स, एवरी पर्सन, हर एक वो बंदा जिसके सामने कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया इनकम टैक्स वालों ने, कोई कार्यवाही स्टार्ट कर दी है, कोई एक्शन स्टार्ट कर दिया है, अंडरटेकन
फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप जो इनकम दिखा रहे हो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्री नहीं है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को एसेस करना चाहती है, चेक करना चाहती है। आप बोल रहे हो मेरी इनकम नहीं हुई, इस बार लॉस हुआ है, ठीक है, काम करो, अब अपनी बुक्स लेके यहाँ पे आ जाओ, हमको देखना है, चेक करना है। आपके सामने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या बन जाओगे? अब बन जाओगे एसएससी। हेलो, फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम और for the income of any other person in respect of whom he is assessable। किसी दूसरे की इनकम के लिए क्या मैं एसेसेबल हो सकता हूं क्या? मैं आपको सवाल ये पूछ रहा हूं, किसी दूसरे के लिए इनकम के लिए मैं टैक्सेबल हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं? यस, मैं हो सकता हूं। कैसे? समझो, ये मैं हूं, आई हैव 2 चाइल्ड, वन इज ए, वन इज टी। मेरे 2 बच्चे, एक ए करके है, एक टी करके। अब ए जो है वो 14 इयर्स का है, लेकिन ये पार्टी सिंगर है। ओहो, सिंगर है, कंपटीशन में जाता है, टीवी पे आने लगा है, कंपटीशन जीतता है, और पता है इसकी जो इनकम है ना, ए की इनकम मुझसे भी ज्यादा कमा लेता है। सिंगिंग कंपटीशन में जाता है, रियलिटी शो में जाता है, वहां पे इनाम जीत के लाते हैं, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। हेलो, ये जो पार्टी है टी, ये ज्योतिष का काम करता है। ज्योतिष निकला, बोलो, मैं तो ट्रेन नहीं किया, ये ज्योतिष देखता है। भले भले लोग कहां कहां से आते हैं लोग हमारे पास ज्योतिष करवाने के लिए। इसकी उम्र फॉर एग्जांपल 16 इयर्स की है, लेकिन ये भाई साहब ज्योतिष निकले, इसकी इनकम भी 20-25 लाख रुपए हो जाती है पूरे साल की। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? ये 16 इयर्स का है, ये 14 इयर्स का है, ये भी माइनर है, ये भी माइनर है। अब इसकी 20 लाख की इनकम, इसकी जो भी इनकम होगी वो मेरी इनकम में प्लस हो जाएगी, मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी। इन दोनों की इनकम के लिए मैं टैक्सेबल होगा। हेलो, समझ रहे हो? यस सर। क्या मेरे साथ हो कि नहीं? कौन सा सेंटेंस चेंज होता है? ये सेंटेंस चेंज होता है, फॉर द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम, तो ऊपर भी हिम ही था ना, हिज इनकम दैट इज हिम, मेरी बात कर रहे थे ना। हेलो, ये मेरी बात कर रहे थे ना, असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, लॉस सस्टेन्ड बाय हिम, यानी मेरी बात कर रहे हैं ना, और सच अदर पर्सन, यानी मेरे बच्चों की बात कर रहे थे। यहाँ पे भी वही हो रहा था ना। हेलो, और अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, यानी मेरी बात कर रहे हैं, मुझे कोई रिफंड लेना था, और सच अदर पर्सन। तो अगर मुझे रिफंड लेना है और मैं इनकम टैक्स वाले को बोलता हूं कि मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, मुझे रिफंड दो, तो इनकम टैक्स वाले आपको रिफंड कर देंगे? ऐसा नहीं है। तो अगर रिफंड भी मांगना है तो भी आप एसएससी बन जाते हो, टैक्स भी पे करना है तो भी आप एसएससी बन जाते हो। किसी और के इनकम के लिए अगर आप टैक्सेबल हो तो भी आप एसएससी बन जाते हो। किसी और के लॉस के लिए आप टैक्सेबल हो तो भी आप एसएससी बन जाते हो। हेलो, समझ रहे हो? every person in respect of whom any proceedings undertaken for the assessment of his income or income of such other person in respect of whom he is assessable, or loss sustained by him or such other person, or amount of refund due to him or such other person. Clear? समझ आया ना? अगर एक्स है, मिसिज एक्स है, उनके 3 बच्चे हैं, उनकी उम्र 20, 17 और 12 साल की है, उनका शोरूम है। अगर मिस्टर एक्स टैक्स पे करते थे
2 करोड़ रुपए, मिस्टर एक्स नहीं रहे, अभी भी इनकम 2-3 करोड़ होती ही है। याद रखना, अभी मिसिस एक्स टैक्सेबल हो जाएगी। मिसिस एक्स को भले कुछ भी नहीं आता है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है बेचारी, लेकिन फिर भी यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्स। आप किसी से मिलो, चार्टर अकाउंटेंट से मिलो, एडवोकेट से मिलो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा भाई, नहीं चलेगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनकम, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पर्सन हु इज डीम्ड टू बी का मतलब क्या होता है? मान लिया जाएगा, हम ऐसा मान लेंगे कि आपको टैक्स देना है, बस बात खत्म। मिस्टर एक्स नहीं रहे, मिस्टर एक्स के बाद प्रॉपर्टी आपकी होती है, ये वेल्थ आपकी है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। हेलो, अगर मिसिस एक्स तैयार नहीं हुई, अच्छा आप तैयार नहीं हो रहे, एक काम करो, ये सबसे बड़ा बच्चा है ना, 20 इयर्स का हो गया है, इसको आने दो, ये तो पढ़ा लिखा है, कॉलेज में काम करता है, ये समझ जाएगा क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, समझ जाएगा सब कुछ, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा। दिस पर्सन डीम्ड टू बी एसएससी हो जाएगा। हेलो, आपने एक पिक्चर देखा होगा गजनी, देखा था गजनी? आमिर खान। हेलो, वो एक कंपनी का मालिक था, पता है ना, वॉइस रॉय कंपनी थी। उस पिक्चर में बताया कि वॉइस रॉय कंपनी, और गजनी फिर पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड, पता है ना, पागल। 15 मिनट बाद उसकी मेमोरी लॉस्ट, तू कौन मैं कौन, फोटो देखने पड़ते उसको हर बार। अब बताओ, ये जो आमिर खान है, जो अनसाउंड माइंड का है, जो कंपनी का मालिक है, जिसकी करोड़ों में इनकम है, क्या आप इससे टैक्स दोगे? ये मार देगा आपको, फैट मार देगा एक। टैक्स लेने आए हो मुझसे, ये क्या होता है टैक्स? तो क्या करना पड़ेगा पता है, उसका कोई ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल, उसकी फैमिली में से कोई ना हो, लेकिन लीगली तो कोई हो सकता है ना। कोई ना कोई कंपनी को चलाता होगा, कोई ना कोई कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये बंदे को टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड deemed to be an SSC under the provisions of this act. हेलो, आया ना? एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी, मान लिया जाएगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो। एंड लास्ट में सी पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट, देख रहे हो क्या वर्ड है? पूरा सेंटेंस सेम है, देखो ये पूरा सेंटेंस नीचे आ रहा है, बट एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, इन। सब इसका मतलब क्या, सुन मेरी बात सुन। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में आप जॉब करते हो, रिलायंस कंपनी में आप जॉब करते हो, सचिन सर जॉब करते हैं, या आप जॉब करते हो। रिलायंस कंपनी आपको क्या पे करेगी? सैलरी। रिलायंस कंपनी आपको 20 लाख रुपए की सैलरी पे कर रही है, याद रखना। हेलो, रिलायंस कंपनी आपको सैलरी पे करने से पहले, 20 लाख रुपए देने से पहले, यहां पहले टैक्स काट लेगी। आपके हाथ में जो सैलरी आने वाली है वो टैक्स कटने के बाद आएगी, यानी मेरा टैक्स कंपनी काट लेगी। मान लो टैक्स कितना हुआ, 7 लाख रुपए टैक्स हुआ, मान लो 5 लाख रुपए टैक्स हुआ, और मुझे देगी कितनी? 15 लाख ही मेरे हाथ में देंगे ये लोग। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
जब भी आप जॉब करते हो ना तो आपका टैक्स एम्प्लॉयर ही काट लेता है, आप टैक्स पे नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर ही टैक्स पे कर देगा आपका। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या है, एसएससी इन डिफॉल्ट, ऐसा बोल दिया है कि एवरी एम्प्लॉयर सपोज टू पे टैक्स ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा क्यों? अगर आप पूरी की पूरी पगार सचिन सर के हाथ में दे दोगे 20 लाख रुपए, सचिन सर टैक्स ही नहीं देंगे, फिर तो टैक्स फिर 5 लाख रुपए देंगे ही नहीं, 1 लाख रुपए देंगे, 50,000 देंगे, पूरा टैक्स देंगे ही नहीं। तो इस कंपनी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएससी इन। अगर कंपनी ने टैक्स नहीं काटा ना तो कंपनी को पकड़ के ले जाएगी इनकम टैक्स वाले, मुझे नहीं पकड़ेंगे, कंपनी को ले जाएंगे। हेलो, समझे कि नहीं समझे भाई?